नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हो जाता है प्रैक्टिस सेट नंबर 19। और इससे पहले हमने 18 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे। चैनल पर इससे पहले सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर हिंदी के प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है और यूपी पीसीएस के जो ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जिसका ये 19वां प्रैक्टिस सेट है इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे और जनरल स्टडीज से संबंधित हो जाता है सेट नंबर 19। और इसका जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है वो क्या हो जाता है ये हम देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपको आपकी परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होते हैं जो यूपी पीसीएस जो है हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछता है। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस तरह के प्रैक्टिस सेट के लिए तो आपको कर लेना चाहिए। और लगातार हमारी जो सीरीज़ है प्रैक्टिस सेट की वो जारी है और एग्ज़ाम तक जो है ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन। इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। जो इलाहाबाद की संधि हुई है उसमें जो कथन दिए गए हैं, दो कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपसे सही कथन पूछा गया है और आपको बता देना है दोनों कथन पढ़ने के बाद। तो सबसे पहला जो कथन है यहाँ पर हो जाता है इलाहाबाद और कड़ा के जो सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया था। इलाहाबाद और कड़ा ने सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया था इलाहाबाद की संधि में। तो ये तो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की थी। जो शाह आलम द्वितीय है इन्होंने जो है 26 लाख रुपए में, यह आपका युद्ध की भरपाई नहीं थी, ये जो 26 लाख रुपए की वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का फरमान जारी करने को जो है सहमति व्यक्त कर दी थी। तो इनको क्या था, तो इनको जो है 26 लाख रुपए मिलने थे प्रति ईयर। पर ईयर की बात हो रही है, पर ईयर जो है इनको 26 लाख रुपए में ये इनका सौदा हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से दूसरा आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला यहाँ पर सही है, दूसरा गलत है। और इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा और पहला सही दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। और जितने भी करंट के क्वेश्चन होंगे वो हमें सब जो है स्किप करने पड़ेंगे और करंट जो है हम अलग से आपको कराते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए और उनके अधिनियमन के वर्ष के संबंध में काल अनुक्रम के जो है रूप में आपको व्यवस्थित करना है। यानी कालानुक्रम में जो है ये आपको व्यवस्थित करना है, कौन सा किससे कौन सा जो है कब कब संबंधित हो जाता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ जो है हमें देखना है जो आपका कारखाना अधिनियम आ जाता है। तो ये जो कारखाना अधिनियम है कब आ जाएगा, तो कारखाना अधिनियम आ जाता है आपका 1947 में। ठीक है, 1947 में कारखाना अधिनियम आ जाता है। शारदा अधिनियम कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है और ये हो जाता है आपका 1929 से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद जो दहेज निषेध अधिनियम है ये आ जाता है आपका 1961 में। और बाकी बचता है जो विशेष विवाह अधिनियम है ये आपको 1954 में आ जाता है। तो इसके बारे में तो आपको सभी को पता होगा कि ठीक है, क्योंकि कई बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन बना भी है इससे। तो इस तरह से आपका पूछा है काल अनुक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा आपका जो आपका दिया गया है शारदा अधिनियम। तो शारदा अधिनियम आ जाएगा सबसे पहले, ये आ जाता है 1929 में, यानी कि दो आपका सबसे पहले आ जाएगा। तो दो आपका तीन ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद आ जाएगा आपका 1947, यानी दो के बाद एक आ जाएगा और दो के बाद एक दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद चार आ जाएगा यानी 54 और उसके बाद 61 आ जाता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। ईयर आपको केवल याद रखने हैं, उसी से जो है आपका काम चल जाएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाया था। ब्रिटिश अधिकारी हो जाते हैं जो बिहार में दबाया था 1857 के विद्रोह को, कौन हो जाते हैं वो। तो इसमें से कुछ और भी हैं जहाँ जहाँ से आपके पूछे जाते हैं, जैसे लखनऊ है, कानपुर है, बरेली है,
ठीक है। इनसे भी जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। इनके जो विद्रोह को दबाया था वो किस किस ने दबाया था, तो देख लेते हैं यहाँ पर जो है किस किस के द्वारा दबाया गया है। तो सबसे पहले बिहार की बात करेंगे। तो बिहार का जो 1857 का विद्रोह दबाया था वो दबाया था आपका विलियम टेलर ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। और वहाँ पर जो है जो भारतीय नेता थे वो कौन थे, तो बिहार में हो जाते हैं आपके कुंवर सिंह। नाम आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके बाद थोड़ा सा हम शॉर्ट में बात करेंगे जो दिल्ली है। तो दिल्ली के जो भारतीय नेता थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय। और ये जो विद्रोह दबाया था वो दबाया था जॉन निकोलसन ने। ये दिया गया है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये दिल्ली का जो है इन्होंने विद्रोह दबाया था। एक आपके जो जनरल हुयूरूज हैं, इनके द्वारा कौन सा विद्रोह दबाया गया था, तो इनके द्वारा झांसी का विद्रोह दबाया जाता है, ठीक है। झांसी की जो लक्ष्मीबाई रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, वहाँ पर जो है इनको लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जो है ये आपके झांसी और ग्वालियर से थे। तो इनके जो विद्रोह को दबाया था वो दबाया था जनरल ह्यूरोज ने। उसी तरह से जो आपके सर कोलिन कैंपबेल हो जाते हैं, ये भी संबंधित हो जाते हैं आपके कानपुर से। और कानपुर में कौन थे भारतीय नेता, तो कानपुर में हो जाते हैं नाना साहब। ये सारे आपको यहाँ पर याद रखने हैं। दिल्ली वाला याद रखना है आपको, दिल्ली का हो जाता है बहादुर शाह द्वितीय, जॉन निकोलसन से संबंधित। लखनऊ का बेगम हजरत महल हो जाती है, हेनरी लॉरेंस ने जो है वो विद्रोह दबाया था। कानपुर में आपको बता दिया गया है, नाना साहब हो जाते हैं। और सर कोलिन कैंपबेल ने विद्रोह दबाया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे हो जाते हैं। और विद्रोह दबाया था यहाँ पर जनरल ह्यू रोज ने। बरेली में खान बहादुर खान आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी। और ये जो दबाया था बरेली वाला, तो ये दबाया था सर कोलिन, जो आपके कैंपबेल हो जाते हैं, ठीक है। कैंपबेल का नाम दो जगह देखने को मिलेगा, एक कानपुर में, एक आपका बरेली में। और एक बचता है आपका जो इलाहाबाद वाला, इलाहाबाद और बनारस का। तो मौलवी लियाकत अली हो जाते हैं इनसे संबंधित, तो इलाहाबाद और बनारस से। और इनका जो विद्रोह दबाया था ये दबाया था कर्नल ओनसेल ने, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। लिखने की थोड़ी जगह कम है, इसलिए हम थोड़ा सा लिख कर आपको नहीं बताएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाता है सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और दी गई कूट का प्रयोग करके जो है आपको यहाँ पर सही बताना है। तो सबसे पहले घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद आपका दिया गया है यहाँ पर जो वायसराय हैं, कौन से किस घटना से संबंधित है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो हमारे हो जाते हैं इल्बर्ट बिल। तो इल्बर्ट बिल ये आपका लॉर्ड रिपन से संबंधित हो जाता है, ठीक है। तो ए का हमारा यहाँ पर 4 हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र से कौन संबंधित हो जाते हैं, तो काकोरी षड्यंत्र से संबंधित हो जाते हैं आपके लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। लखनऊ समझौता जब हो जाता है तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड आ जाते हैं लखनऊ समझौते में। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये आपका लॉर्ड वेवेल आ जाते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का हमारा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है और इसी तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, इनसे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन वाईकोम सत्याग्रह से संबंधित था। वाईकोम सत्याग्रह से संबंधित कौन हो जाता है, तो वाईकोम से जो संबंधित है ये हो जाते हैं के केलप्पन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। और ये जो वाईकोम है ये आपका त्रावणकोर की रियासत से संबंधित है, इतना भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका केरल में, ठीक है। तो केरल से संबंधित हो जाएगा आपका वाईकोम। नाम आपको याद रखा, आपसे ये पूछ लिया जाएगा जो वाईकोम है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन कहा गया है और दूसरे को जो है कारण कहा गया है। तो देख लेते हैं कौन सा यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। अभिकथन ये कहा, अभिकथन ये कहता है डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियों दोनों ने मसूलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इनके द्वारा जो है मसूलीपट्टनम को जो है नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। कारण की बात करेंगे, यह 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। ये जो मसूलीपट्टनम है ये आपका पश्चिम घाट पर नहीं है, ये आपका यहाँ पर गलत दिखाया गया है। मसूलीपट्टनम कहाँ हो जाएगा, तो मसूलीपट्टनम जो है ये आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश के तट पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। और
आपसे पूछा गया यहाँ पर कौन सा सही है, तो केवल एक यहाँ पर आपका सही है और दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक इसमें सही है, तो यहाँ हो जाएगा ए सत्य, किंतु आर जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम आपको पता चल गया। मसूलीपट्टनम ये कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है और ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दिखाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है, वो कौन सी घटना हो जाएगी। तो लॉर्ड कर्जन के कार्य में जो है बंगाल का विभाजन हो जाता है, भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन हो जाता है और अकाल आयोग की स्थापना भी हो जाती है लॉर्ड कर्जन के समय में, और ये होती है आपकी 1854 के आसपास। ठीक है, तो ये बात है 1854 की, जब ये कर्जन के जो कार्यकाल चल रहा था, और उस समय जो है आइए हंटर आयोग जो है इसका गठन नहीं हुआ था। ठीक है, जो आपका हंटर आयोग है इसका गठन कब हुआ था। हंटर आयोग की सिफारिश पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जो है केंद्रित थी। और ये जो डी है आपका हंटर आयोग, इसका जो है ये संबंधित नहीं है आपका लॉर्ड कर्जन से। ठीक है, हंटर आयोग किससे संबंधित है, तो हंटर आयोग ये आपका देश की जो शैक्षिक प्रगति थी उसकी समीक्षा करने के लिए एक आयोग बनाया गया था, तो ये इसका नाम दिया गया था हंटर आयोग। ठीक है, ये आपने समझ लिया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। लाला लाजपत राय के संबंध में कौन से सही हो जाएंगे वो आपको बताना है। तो देख लेते हैं लाला लाजपत राय के बारे में कौन से सही हो जाएंगे। उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी, तो ये तो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी एक पंजाब केसरी, उनके द्वारा लोगों के कल्याण के लिए 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1921 में की जाती है और ये लोगों के कल्याण के लिए की जाती है, और उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया था, तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। स्वराज पार्टी जो थी उसकी स्थापना में भाग लिया था, और स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास। उन्होंने जो है 1922 में, ठीक है, तो पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। और लाला लाजपत राय से एक चीज़ आपको और याद रखनी है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, तो पंजाब केसरी इनको कहा जाता था। आपसे ये डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा पंजाब केसरी किसको कहा जाता है, आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा पंजाब का शेर किसको कहा जाता है। ठीक है, पंजाब का शेर किसको कहा जाएगा, तो ये कहा जाता है लाला लाजपत राय को। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट दिए गए हैं और दोनों करेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है। श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले जो भारत का श्रमिक नेता है वो किसे माना जाता है, तो श्रमिक नेता माना जाता है नारायण मेघाजी लोखंडे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ईयर की बात करेंगे तो ये आपके संबंधित हो जाते हैं 1890 ईस्वी से। ठीक है, ये हो जाते हैं लोखंडे। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की जो है स्थापना इनके द्वारा की जाती है। जमींदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। नहीं आपसे पूछा गया, यहाँ क्वेश्चन पढ़ते समय सबसे पहले ध्यान देना आपसे सही पूछा गया या फिर नहीं पूछा गया है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसने निश्चित किराए या फिर अभियोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को स्थायी रूप स्थापित कर दिया था, तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। किसकी बात हो रही है, तो जमींदारी प्रथा की यहाँ बात हो रही है, और थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा जमींदारी प्रथा के बारे में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसे वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया गया था, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस है जिसके समय में आपकी यूपीएससी की जो है स्थापना हो जाती है, सिविल सर्विसेज की स्थापना हो जाती है। बात हो जाती है तीसरे पॉइंट की,
तो इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, सीधे किसानों से जो है ये नहीं वसूला जाएगा। ये जो है जमींदारी नामक जो है बिचौलिए होते थे, उनके माध्यम से किसानों से भू राजस्व जो है ये इकट्ठा किया जाता था, या कह सकते हैं एकत्र किया जाता था। ठीक है, और भूमि के जो स्थायी मालिकों के रूप में भी उनको मान्यता दे दी गई थी। तो ये ही आपका यहाँ पर गलत माना जाएगा। यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रचलित था, तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा गलत है, सही नहीं है, तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अखिल भारतीय मजदूर संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के संबंध में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ दिखाया गया है लाला लाजपत राय को एआईसीटीयू के पहले महासचिव के रूप में चुना गया था। तो ये तो आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। अखिल भारतीय मजदूर संघ जो हो जाता है 1920 में। तो जो आपका अखिल भारतीय मजदूर संघ है वो लाला लाजपत राय को पहले महासचिव के रूप में नहीं चुना गया था। जो अखिल भारतीय मजदूर संघ है इसके जो पहले अध्यक्ष हो जाते हैं वो हो जाते हैं दीवान चमन लाल। ठीक है, चमन लाल आपको यहाँ पर याद रखना है, ये हो जाते हैं दीवान चमन लाल, जो हो जाते हैं अखिल भारतीय मजदूर संघ के पहले अध्यक्ष। तो पहला पॉइंट आपका गलत हो जाता है। कांग्रेस के वर्ष 1922 के गया अधिवेशन में एआईटीयूसी के गठन का स्वागत किया और इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहला आपका गलत है और दूसरा सही है, और ये किस में दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो बी यानी दो जो है आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। विचार आपको करना है निम्नलिखित घटनाओं पर। हंटर आयोग हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ जो है सबसे पहले हमें इनके जो है ईयर पता होना चाहिए, और ईयर पता होने के लिए जो हमें ये काफ़ी डीप से फिर पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो हंटर आयोग हो जाता है, तो हंटर आयोग आ जाता है आपका 1882 ईस्वी में। चार्ल्स वुड डिस्पैच है, ये आपका आ जाता है 1854 में। ली आयोग ये आ जाता है आपका 1924 ईस्वी में। और रेले आयोग जो है ये आ जाता है आपका 1902 ईस्वी में। ठीक है, सारे आपको देख लेने हैं एक बार। अब यहाँ से पूछा गया है निम्नलिखित घटनाओं पर काल अनुक्रम के हिसाब से जो है आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है जो 1854 वाला है, यानी दो जो है यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा। तो दो के लिए हमें बाकी को एलिमिनेट कर देना है। दो एक बार बी में और सी में दो में दिया गया है। इसके बाद हमारा आ जाता है 1882 यानी एक, तो दो के बाद एक दोनों में दिया गया है। उसके बाद आ जाता है हमारा 1902 वाला यानी चार, और चार दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, इस तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं अगर आपको इनकी डेट पता है। पबना विद्रोह संबंधित है, जो पबना विद्रोह है किससे संबंधित हो जाएगा, तो पबना विद्रोह जमींदारों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो है पबना विद्रोह चलाया गया था। और ये जो पबना विद्रोह है ये आपका बंगाल के बड़े हिस्से में जो है जो जबरन उस समय लगान वसूला जाता था उसके लिए जो है ये किया गया था, किसानों के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, और 1859 में जो है ये आपको लगाया गया था। यूपी किसान सभा का गठन किया गया था। जो यूपी किसान सभा है उसका गठन कब किया गया था, तो यूपी किसान सभा का जो गठन है ये किया गया था आपका इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा, और ये किया गया था आपका 1918 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, इंद्र नारायण द्विवेदी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। वारेन हेस्टिंग ने निम्नलिखित उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की है। वारेन हेस्टिंग ने निम्नलिखित उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की है। तो ये की गई है आपकी कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना, इसलिए जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी।
ठीक है, कब की बात है, तो ये बात हो जाती है 1781 की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सांप्रदायिक पंचांग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाता है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। सांप्रदायिक पंचांग के बारे में बात की गई है, तो यह लोथेन समिति के सिफारिशों पर आधारित था। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि ये जो है लोथेन समिति की सिफारिश पर जो है लागू हो जाता है। और सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई थी। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। 33% सीटें जो है आरक्षित नहीं की गई थी, यहाँ की गई थी केवल 3% सीटें। ठीक है, जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 3% सीटें जो है वो आरक्षित की जाती हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये भी यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो सांप्रदायिक पंचांग है, दलित वर्गों के दलित वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में जो है अलग अलग सीटों के लिए लाया गया था। तो एक आपका यहाँ पर सही हो जाता है और दूसरा यहाँ गलत हो जाता है। तो एक सही किस में है, तो एक ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, जो आपका सही दिया गया है। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? जो नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो ये की जाती है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, कब की बात है, तो ये बात हो जाती है 1895 ईस्वी की। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, और ये दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक संगठन का जो है इन्होंने एक संगठन इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अगर अध्यक्ष साहब से पूछे जाएंगे या फिर इसके जो पहले सचिव पूछे जाएंगे तो महात्मा गांधी ही माने जाएंगे। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा 1857 के विद्रोह के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये जो सारे वक्तव्य हैं ये कहे गए हैं, जो आपके कहे गए हैं विद्वानों के द्वारा, और किस किस ने क्या क्या कहा है वो सब देख लेते हैं, और कौन सा गलत है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आउटरम ने कहा है, आउटरम ने कहा था 1857 के विद्रोह के लिए कि ये जो है अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का एक मुस्लिम षड्यंत्र है। ठीक है, किसने कहा है? ये आउटरम ने कहा है, ये तो करेक्ट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था अंग्रेजों द्वारा पूर्व में ही सामाजिक प्रगति का विस्तार है। ठीक है, तो ये कहा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। आर होम के द्वारा ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध नहीं कहा गया था। आर होम के द्वारा क्या कहा गया था? इनके द्वारा कहा गया था इसको सभ्यता और बर्बरता का जो है संघर्ष कहा जाता था। यानी ये कहते थे कि जो अंग्रेज हैं वो सभ्य हैं और जो भारतीय हैं वो बर्बर हैं। इस तरह से जो ये आर होम्स कहते थे। ठीक है, तो तभी कहा गया था यह जो सभ्यता और बर्बरता के बीच में एक संघर्ष है। बेंजामिन डिजराइल कहते हैं कि ये जो है राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछा कौन सा जो है सही नहीं है, सी हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1889 में ब्रिटेन में की गई थी। ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, तो ये तो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1889 में की जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन में इसकी स्थापना। इसका उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना था। बिल्कुल, जब जो है ये कमेटी बनेगी तो वहाँ पर जो है भारतीयों को जागरूक किया जाएगा। ठीक है, इसी उद्देश्य से जो है इसका जो है गठन किया जाता है। तो इस तरह से दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं, और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। एक और दो दोनों आपके यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ विलय हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ विलय हो गया था? 20 नंबर ये क्वेश्चन हो जाता है, और टोटल इसमें 150 क्वेश्चन है। पूरा प्रैक्टिस सेट है ये, बिल्कुल एज इट इज पेपर के जैसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एक संगठन के साथ विलय हुआ था वो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय संघ के द्वारा। कब हुआ था इनका विलय? तो ये हुआ था आपका 1886 ईस्वी में। ठीक है, डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस तरह के क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर दिखाया गया है ये 21 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं को जो है विचार करना है। निम्नलिखित जो घटनाएं हुई हैं उन पर विचार करना है और आपको जो है यहाँ पर काल अनुक्रम के अनुसार लगाना है। ठीक है, इसके लिए जो काफ़ी डीप हमें पढ़ना पड़ता है और हर स्टूडेंट जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। हालांकि क्वेश्चन करते हैं, डीप भी पढ़ते हैं, सभी तरह के स्टूडेंट होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और जो अच्छी तरह पढ़ते हैं वो तो खैर करके ले ही जाएंगे इस क्वेश्चन को। तो फिलहाल हम इनको लगा लेते हैं क्रम के अनुसार। 21 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे जो आपका हो जाता है बंगाल का विभाजन कब हो जाता है। तो बंगाल का विभाजन हो जाता है ये आपका 1905 में, ये तो बड़ा इजी है। ठीक है। सूरत का विभाजन ये आपका 1907 में हो जाता है, ये भी हम जानते हैं पहले से, ये भी काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार जो प्रस्ताव है ये पारित किया गया था आपका 1905 में ही किया गया था ये भी। ठीक है। और दादाभाई नौरोजी ने घोषणा की थी कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। ये कब की बात है, तो ये बात हो जाती है आपकी 1906 की। ठीक है, 1906 में ये कहा जाता है। अब आपको लगा लेना है इनमें से काल अनुक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले आपका कौन सा आ जाता है, तो सबसे पहले बात की गई है ये आ जाता है हमारा जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो बहिष्कार हुआ था ये हुआ था आपको, तो ये आपका आ जाता है पहले नंबर पर। ठीक है, तो 3 जो है पहले नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है जो 1905 में बंगाल का फिर विभाजन हो जाता है इसके तुरंत बाद, तो ये हमारा आ जाता है 2 नंबर पे। ठीक है। 3 नंबर पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा जो दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की थी 1906 में, ये आ जाता है 3 नंबर पे। और 4 पे आ जाएगा हमारा सूरत का जो है विभाजन। तो इस तरह से आपके जो करेक्ट हो जाएंगे 3 और 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, 3 1 4 2। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाता है प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था। प्रार्थना समाज के जो सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका माना जाएगा। तो यहाँ जो शुरू किया गया था वो शुरू किया जाता है सुबोध पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये हो जाएगा जो प्रार्थना समाज का जो हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था और ये हुआ था आपका जो इसकी स्थापना है वो हो जाती है आपकी 1867 ईस्वी में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से समझ लेनी है और ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुआ आपको बताना है। 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है वो आपको देख लेना है। तो सबसे पहले मैसूर का जो नया राज्य कृष्ण राज तृतीय को सौंप दिया गया जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के समय जो है ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विलियम बेंटिंक ने वर्ष 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया था, ये भी करेक्ट हो जाता है। विलियम बेंटिक ने किया था 1831 में और कुशासन का आरोप लगा दिया था और मैसूर पर जो है अपना अधिकार कर लिया था। उसी तरह से लॉर्ड रिपन ने 1881 में राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया था। तो ये तीनों जो हैं यहाँ पर आपके करेक्ट दिए गए हैं और तीनों किस में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिए गए। 1 2 और 3 सभी आपके सही यहाँ पर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इल्बर्ट से, जो इल्बर्ट विल विवाद है ये यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इल्बर्ट से जो है हर बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनता है। तो क्या इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है कौन सा जो है यहाँ पर सही है इल्बर्ट विल विवाद से। तो इसमें प्रस्तावित किया गया था कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाएंगे, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसने भारतीयों को यूरोपीय लोगों के खिलाफ दीवानी और आपराधिक मामले दायर करने की अनुमति दी थी, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ था।
इसने भारतीय सिविल सेवक अधिकारियों को यूरोपीय लोगों को जेल की सजा देने के लिए अधिकृत किया था। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कौन सा सही है, तो केवल एक हो जाएगा जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यह भारतीय राष्ट्रवादी के समर्थन में लिटन के नेतृत्व में एक आंदोलन था। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सारे यहाँ पर जो है आपके गलत दिए गए हैं और सही आपसे पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में युग्मों पर आपको विचार करना है। इधर आपकी संधि दी गई है, इधर आपके संबंधित देश दिए गए हैं जिनसे आपकी संधि हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सभी संधियों के बारे में। तो सबसे पहले हो जाती है आपकी पेरिस की संधि। तो पेरिस की जो संधि है ये किससे संबंधित हो जाएगी, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। तो पेरिस की जो संधि है ये आपकी हो जाती है अमेरिका से संबंधित। ठीक है, पेरिस की संधि हो जाती है 3 सितंबर 1783 में अमेरिका और ब्रिटिश प्रतिनिधियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। कब की बात है, तो ये बात हो जाती है 1783 ईस्वी की। तो ये तो आपका यहाँ पर सही हो जाता है। जो गंडमक की संधि है ये आपकी अफगानिस्तान से संबंधित हो जाएगी, ये भी करेक्ट हो जाता है। तो ये संधि जो है आपकी हो जाती है 1889 से 1889 ईस्वी में हो जाती है गंडमक की संधि। और ये एंग्लो और अफगान युद्ध के दौरान जो है हो जाती है। और इसमें खैबर जनजाति को ब्रिटिश नियंत्रण में ला दिया था, ऐसा माना जाता है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। संगोली की संधि ये आपकी बर्मा से संबंधित नहीं है, संगोली की संधि। तो संगोली की जो संधि है ये आपकी हो जाती है नेपाल से संबंधित। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यनदाबू की संधि ये किससे संबंधित है, तो यनदाबू की जो संधि है ये आपकी हो जाती है आंग्ल और वर्मा युद्ध से संबंधित। तो ये नेपाल से संबंधित, ये आपके जो है इस तरह से कुछ दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाते हैं। आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सूची 4 को सूची 2 के जो है सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट का जो है सही उत्तर भी आपको चुन लेना है। यहाँ दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ये एक है यहाँ पर, और सही कोट से जो है उत्तर आपको चुन लेना है। तो ये हो जाता है जो सूची 1 है, सूची 1 में विद्रोह दिए गए हैं और सूची 2 में आपके वर्ष दिए गए हैं। कौन सा किससे संबंधित है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो अहोम विद्रोह है ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो अहोम विद्रोह ये हो जाता है आपका 1828 से संबंधित। एक आपका 4 हो जाता है और पोलीगर्स विद्रोह ये आपका हो जाता है 1795 ईस्वी में। ठीक है, बी का 3 हो जाएगा। मोमारिस विद्रोह ये हो जाता है आपका 1700 और पाई का विद्रोह आ जाता है ये आपका 1817 में। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है सभी देख लेने हैं। तो इस तरह से सी का 2 हो जाएगा और डी का हमारा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। जो अहोम विद्रोह है ये आपका हो जाता है असम में और गोमधर कांवर के जो नेतृत्व किया था उसमें ये संबंधित हो जाता है। उसी तरह से जो पोलीगर्स विद्रोह है, ये पोलीगर्स विद्रोह का जो कारण है वो दक्षिण भारत का अंग्रेजों के प्रति कड़ा विरोध था। ठीक है, ये हो जाता है आपका 1795 ईस्वी में। उसी तरह से जो मोमारिस का विद्रोह है ये आपका 1769 में हो जाता है और इसमें जो जो अहोम राजा थे असम के, उनके और मोमारिस के बीच में जो है झगड़ा हो गया था, उस समय जो है ये आपका हो जाता है। बाकी बचता है जो पाई का विद्रोह है, ये आपका जो नेतृत्व है वो कंपनी की जबरन वसूली वाली भू राजस्व नीति के कारण उड़ीसा के पाइका ने किया था। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारे समझ लेने हैं। खिलाफत आंदोलन के प्रत्यक्ष संबंधित नेता कौन नहीं थे, नहीं आपसे पूछा गया है। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन नहीं थे, तो ये हो जाते हैं मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो मार्ग है वो प्रशस्त कर दिया था, तो ये किया गया था जो बेसिन की संधि हो जाती है उसके द्वारा। ठीक है, और ये जो बेसिन की संधि है ये आपकी हो जाती है बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में।
ठीक है। तो इनके बीच में हो जाती है बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच 1802 ईस्वी में। ठीक है, ईयर भी आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और इसमें जो है आंग्ल मराठा युद्ध का ये आधार भी बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्राउड रिजर्व की नीति लागू की थी? प्राउड रिजर्व की जो नीति है वो किसके द्वारा लागू की गई है? तो ये लागू की गई है लॉर्ड लिटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। और लिटन ने जो है 1876 की ये बात हो जाती है और भारत के वायसराय जो है बने थे लिटन, और इन्होंने जो है प्राउड रिजर्व की नीति शुरू की थी। इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो हो जाता है जो वैज्ञानिक सीमाएं होती है उनको निर्धारित करना और प्रभाव के क्षेत्रों को सुरक्षित करना। ये हो जाती है प्राउड रिजर्व नीति। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को कथन आर कहा गया है, और ये जो है आर के रूप में जो है प्रदर्शित किया गया है। कौन सा इनमें से सही हो जाएगा वो आपको बताना है। अभिकथन की बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उन्होंने जो है अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। कारण की बात करेंगे, इस आंदोलन की विदेशी मानद और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं और ये हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है सही स्पष्टीकरण जो है हो जाता है जो ए का। ठीक है, आर जो है सही स्पष्टीकरण हो जाता है आपका अभिकथन ए का। तो यहाँ पर जो है बी आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारतीयों के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार रखा था? सबसे पहले रखा था संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार। तो ये रखा गया था स्वराज पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनका एक समूह था। उन्होंने जो है 1934 में सबसे पहले एक संविधान सभा की अवधारणा प्रस्तुत की थी, और 1936 में कांग्रेस पार्टी ने जो हुआ था उनका 1935 में एक अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है स्वराज पार्टी द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था और उस पर फिर विचार किया गया था। तो ये कौन सा हो जाता है इसका करेक्ट आंसर? तो ये हो जाता है आपका स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी के द्वारा ही जो है सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा जाता है 1934 और 35 में। बोस ने मार्च 1940 में रामगढ़ में एक बोस ने मार्च 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया जो एक संयुक्त प्रयास था। तो किसका ये संयुक्त प्रयास हो जाता है? तो ये जो संयुक्त प्रयास था ये था आपका, एक तो फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाती है और एक हो जाती है किसान सभा। तो एक और दो यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। एक और दो दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये दोनों जो है आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। इनके द्वारा जो है 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया गया था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें समाचार पत्र पत्रिका और संस्थापक या संपादक जो हैं आपको, उनमें से कौन से सही सुमेलित नहीं है? नहीं आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है जो हमारी हिंदू पैट्रियट हो जाते, पैट्रियट यानी देशभक्त। तो हिंदू जो पैट्रियट हो जाती है ये हो जाती है गिरीश चंद्र घोष से संबंधित। तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बंग दर्शन की बात की गई है, बंग दर्शन आपकी ये हो जाती है बंकिम चंद्र चटर्जी से संबंधित। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगा। बंग दर्शन दयाल सिंह मजीठिया से संबंधित नहीं है। बंग दर्शन आपकी बंकिम जो चंद्र चटर्जी थे उनसे संबंधित आपकी हो जाती है। ठीक है, आपसे पूछेगा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं है। भारतीय समाजशास्त्री श्याम जी कृष्ण वर्मा की हो जाती है, और परिदशक जो है ये विपिन चंद्रा की हो जाएगी। नीचे कथन और अभिकथन दिया गया है और आपको जो है इनको पढ़कर बताना है कौन से इनमें से सही हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा अभिकथन है, गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया।
तो ये तो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी के द्वारा किया गया था 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान। कारण की बात करेंगे, इस एक्ट में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया था। तो ये भी आपका जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप भी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आई ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है एक सही स्पष्टीकरण भी माना जाएगा। तो बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य थे? कौन हो जाते हैं जो सदस्य हो जाते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उनमें से सही आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले हो जाते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, जो आपकी हो जाती हैं भगत सिंह, और एक हो जाते हैं आपके जोगेंद्र सिंह चटर्जी। तो एक और दो आपके करेक्ट हो जाएंगे और एक और दो दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसको कहा जाता है HSRA। ठीक है, इसको शॉर्ट में कहा जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसकी जो स्थापना है वो हो जाती है आपकी 1928 में। क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, ये भी आपसे इंडिविजुअल करके पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन। और इसकी स्थापना में आपके जो चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, सुखदेव थापर, जोगेश चंद्र चटर्जी, इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये हो जाएगा, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में की गई थी। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी जब जो सुभाष चंद्र बोस है वो कांग्रेस से अलग हुए थे। इसके निर्माण के परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं और इस तरह से ए और एक और दो दोनों आपके यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका माना जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा जो आपकी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शुरू की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, इसका जो ईयर है वो कब है? तो इसका जो ईयर है ये हो जाता है आपका 1939 में इसकी स्थापना हो जाती है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, इस तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में सही है? कौन सा वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में सही है? सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो साइमन कमीशन के आदेश अनुसार ब्रिटिश भारत में वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए थे। तो ये तो आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, 1937 में जो है नहीं किए गए थे, ये किए गए थे आपके 1935 के आदेश अनुसार। ठीक है, 1935 में यह चुनाव सीमित वयस्क मताधिकार पर आधारित था। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो चुनाव था ये सीमित वयस्क मताधिकार पर आधारित था। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से भारत सरकार अधिनियम 1935 की पूर्ण स्वीकृति की पुष्टि की थी। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाता है और उपरोक्त सभी जो है ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना तो ये की जाती है आपकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत महिला परिषद की स्थापना की थी? भारत महिला परिषद की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी पंडित रमाबाई रानाडे के द्वारा। ठीक है, पंडित
रमाबाई रानाडे के द्वारा की गई थी 1904 ईस्वी में। कहाँ की गई थी? तो बम्बई में की गई थी। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने मासिक पत्रिका वितल विध्वंसक शुरुआत की थी? वितल विध्वंसक की शुरुआत की थी तो ये की जाती है गोपाल बाबा वालंगर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। बी आर अम्बेडकर की बात करेंगे तो इनके द्वारा जो है मूक नायक की शुरुआत की गई थी, ठीक है, दलितों के लिए। और बहिष्कृत भारत की भी शुरुआत की जाती है। ये भी कई बार आपसे पूछा गया है, बहिष्कृत भारत। सर सैयद अहमद खां के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? सर सैयद अहमद खां के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो वर्ष 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और उनकी निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। उनको जो है, जो आपके सर सैयद अहमद खान थे, वो ब्रिटिश सरकार की एक न्यायिक सेवा में एक निष्ठावान जो है सदस्य माने जाते थे। और 1878 में जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो सदस्य बन गए थे और उनकी जो निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान कर दी थी। उन्होंने पर्दा, बहुविवाह और पीरी तथा मुरादी प्रथा का समर्थन किया। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने पर्दा बहुविवाह प्रथा का जो है विरोध किया था, उन्होंने जो है समर्थन नहीं किया है। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया सही कौन सा है, तो केवल एक हो जाएगा जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देवबंद आंदोलन पथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? देवबंद आंदोलन पथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इनकी शुरुआत मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की थी। तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देवबंद देवबंद पंथ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया था। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों ऑप्शन जो हैं आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। इस हिसाब से एक और दो दोनों आपके यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति सर्वप्रथम किसने प्राप्त की थी? सर्वप्रथम किसके द्वारा प्राप्त की गई थी या किसने प्राप्त की थी 1907 में? तो ये की थी नंदलाल बोस ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चित्रकला के क्षेत्र में ये प्राप्त की गई थी। तो 1907 में जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा ये प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति हो जाती है और सर्वप्रथम मिल जाती है ये नंदलाल बोस को। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथनार और दूसरा कारण। आपको देखना है कौन सा इनमें से सही हो जाता है। अभिकथन की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नरमपंथी यह समझने में विफल रहे कि अंग्रेजों द्वारा विधान परिषद में किए गए सुधारों का उद्देश्य नरमपंथियों को पुरस्कृत करने के बजाय गर्मपंथियों को अलग थलग करना था। तो ये तो आपका यहाँ पर सही हो जाता है। कारण की बात करेंगे, चरमपंथी इस बात से अनभिज्ञ थे कि नरमपंथी आधिकारिक दमन के विरुद्ध उनकी रक्षा की प्राथमिक पंक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। और आपसे पूछा गया यहाँ पर जो है सही कौन सा है, तो सही हो जाएगा यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है कि सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। करेक्ट दोनों हो जाएंगे लेकिन व्याख्या ये नहीं करेगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है? नहीं आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है सही। तो सत्येंद्र सिन्हा ने वर्ष 1909 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इंडिविजुअल करके भी आपसे पूछा जा सकता है और ये सही हो जाता है। वर्ष 1909 में मार्लिमेंटो सुधार के अनुसार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या में वृद्धि की गई थी। तो ये भी करेक्ट हो जाता है। जो 1909 है ये आपका मार्लिमेंटो सुधार से संबंधित है और जो 1919 का है वो आपका मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड से संबंधित है।
दो आपके सही हो जाते हैं। तीसरा देख लेते हैं। अप्रैल 1906 में बारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने साप्ताहिकी युगांतर की शुरुआत की थी। तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 1906 में की जाती है बारेंद्र कुमार घोष के द्वारा, और भूपेंद्र नाथ दत्त ने साप्ताहिकी युगांतर की शुरुआत की जाती है। युगांतर जो है ये पहले भी कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा गया है। बारदौली सत्याग्रह का कारण यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा की गई 3 कठिया प्रणाली का विरोध है। तो ये आपका यहाँ पर गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा? तो जब 1925 में ये आ जाता है आपका बारदौली तालुक में आए बाढ़ के कारण जो अकाल पड़ जाता है, तो उस समय जो है वहाँ पर फसलों पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, और इसलिए जो है किसानों को काफ़ी समस्याएं जो है वहाँ पर झेलनी भी पड़ी थी। तो ये आपका नील की जो आपकी खेती थी उसके जो है बारे में नहीं था। तो ये था जो वहाँ पर करों की जो दर बढ़ाई गई थी, जो अनुचित वृद्धि की गई थी दरों में, उसके खिलाफ जो है ये आंदोलन हो जाता है, और ये हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का 1928 में। तो इस तरह से आपसे पूछेगा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो डी हो जाएगा जो आपका सही नहीं है। वर्ष 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? 1905 में की गई थी लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की जाती है श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। गदर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गदर पार्टी के संबंध में विचार आपको करना है, और आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है सही हो जाएगा। दो कथन आपको यहाँ दिए गए हैं गदर पार्टी के बारे में। इनका मुख्यालय वैंकूवर में स्थित था, और इसकी अन्य शाखाएं अमेरिकी तटीय सुदूर पूर्व क्षेत्र तक विस्तृत थी। तो ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। इसके सदस्यों का जो उद्देश्य भारत में विद्रोह की शुरुआत करना था, और वर्ष 1914 में दो घटनाओं कामागाटा मारू और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ने इन्हें अपने उद्देश्यों के लिए काफ़ी प्रोत्साहन दिया था। तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं, और दोनों दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से किसका संबंध वर्ष 1915 की बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था? बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था। तो ये हो जाते हैं गुरबख्श सिंह ढिल्लों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनका संबंध जो है नहीं था बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से। निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है? सही नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? वर्ष 1813 में चार्टर्ड अधिनियम के अनुसार राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से अलग कर दिया गया था। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से अलग कर दिया गया था। वर्ष 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के अनुसार भारत में व्यापार कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था, किंतु कंपनी ने चीन के साथ चाय का व्यापार बरकरार रखा था। ये भी करेक्ट हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा जो है सुमेलित यहाँ पर, कौन सा जो है सही यहाँ पर नहीं है। वर्ष 1793 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा बंगाल, मद्रास, बॉम्बे अन्य सभी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में दे दिया था। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और वर्ष 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा ब्रिटिश अधीन भारत सरकार के कार्यकारी व विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया था। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट गलत यहाँ पर माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे? कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार, तो ये हो जाते हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, ये हो जाते हैं कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय। बुर्जहोम पुरातत्व स्थल से नवपाषाण युग के अस्थि निर्मित औजारों की जानकारी मिलती है। यह स्थल कहाँ स्थित है?
तो ये स्थित हो जाता है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। बुर्जहोम की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट जो है एक स्थल हो जाता है, पुरातत्व स्थल हो जाता है, जहाँ पर नवपाषाण युग के औजार मिले हैं और वहाँ पर जो है गर्त आवास भी देखने को आपको मिल जाएंगे जम्मू कश्मीर में। चारों वेदों में सबसे लघु वेद कौन सा है? सबसे लघु वेद कौन सा है चारों वेदों में? तो सबसे जो लघु वेद है वो हो जाता है आपका सामवेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो ट्रिक है याद करने की वो हो जाती है RYSA, यानी राइजा इसको आप कहेंगे। अगर इसमें से आप इस ए को यानी अथर्ववेद को हटा देंगे तो ये वेद त्रय में शामिल हो जाएंगे, RYS। ठीक है, तो राइजा के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। ये जो है इनका सीनियरिटी के हिसाब से क्रम दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बनता है, किस पाषाण युग के लोगों की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी? कौन सी पाषाण कालीन युग के लोगों की चित्रकला में अधिक रुचि थी? तो ये हो जाते हैं मध्य पाषाण काल के लोग। ठीक है, मध्य पाषाण काल के लोग हो जाते हैं जिनकी चित्रकला में अधिक रुचि थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस पशु के विषय में जानकारी नहीं थी? सिंधु सभ्यता के लोगों को किसके बारे में जानकारी नहीं थी? तो ये हो जाता है सिंह के बारे में जो है इनको जानकारी नहीं थी। सिंह यानी शेर, शेर के बारे में इनको जानकारी नहीं थी, जबकि बाघ के बारे में जो है ये जानते थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं आपसे पूछा गया, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है वहाँ पर जो है कुछ सिंधु घाटी सभ्यता। अगर बात करेंगे उत्तर की, तो उत्तर में आपका हो जाता है यहाँ पर मांडा। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। इसके बाद अगर दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में आपका दैमाबाद हो जाता है। ठीक है, उत्तर में मांडा हो गया, दैमाबाद हो जाता है आपका दक्षिण में। इसके बाद अगर पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में आपका हो जाता है सुतकांगेडोर हो जाएगा। ये आपका पाकिस्तान जो बलूचिस्तान में है वहाँ पर हो जाएगा सुतकांगेडोर। और यहाँ दिया गया है सुतकोटरा, ये आपका गुजरात में हो जाता है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। सबसे पूर्वी स्थल जो दिखाया गया ये आपका आलमगीरपुर हो जाता है और ये हो जाता है आपका मेरठ में। ठीक है, इस तरह से जो है आपको यहाँ बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोथल के संबंध में सही नहीं है? लोथल के संबंध में जो है सही नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये कैंपे की खाड़ी के पास स्थित एक पत्तन था, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका उत्खनन प्रोफेसर SR राव ने किया था, ये भी करेक्ट हो जाता है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये आपका जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं था, यहाँ कोई नगर दुर्ग नहीं था, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई नगर और दुर्ग नहीं था, ये आपका सही हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा यहाँ पर जो है सही नहीं है, तो केवल सी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण किसने करवाया था? पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण करवाया गया था, ये करवाया गया था अजातशत्रु के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तोलकाप्पियम के संबंध में सही नहीं आपसे पूछा गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यह तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन साहित्य है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसकी रचना इलांगो आदिकल ने की थी, ये गलत हो जाएगा। इसकी जो रचना है वो इलांगो आदिकल के द्वारा नहीं की गई है, तो इसकी जो रचना है वो की गई है आपकी तोलकाप्पियार द्वारा लिखित है ये तोलकाप्पियम। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह तमिल व्याकरण की एक रचना है, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। यह संगम काल की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल बी हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में सही नहीं है? गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में सही नहीं है। तो चांदी के सिक्कों का जो है रुपया कहा जाता था, ये तो करेक्ट हो जाएगा। सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था, ये भी करेक्ट हो जाएगा। गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों को गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा।
उनकी जो गुणवत्ता है वो जो है वहाँ पर अच्छी नहीं थी। ठीक है, गुणवत्ता कितनी थी, तो गुणवत्ता जो है वहाँ पर उनकी हल्की थी यानी कम थी। ठीक है, तो इस तरह से ये ही आपका जो है सही हो जाएगा। और गुप्तकालीन शासक अनुष्ठान कार्य के लिए पश्चात विशेष सिक्के जारी किया करते थे शुद्ध सोने के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। गुप्तकालीन प्रशासन में महादंड नायक किसे कहा जाता था? महादंड नायक किसे कहा जाता था? तो महादंड नायक कहा जाता था आपका न्यायाधीश को यानी चीफ जस्टिस को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में नागानंद नाटक का लेखक कौन था? नागानंद नाटक का लेखक, तो ये हो जाते हैं हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न कथनों में से कौन सा अमोघ वर्ष प्रथम के संबंध में सही नहीं है? कौन सा हो जाएगा अमोघ वर्ष प्रथम के संबंध में जो सही नहीं है? तो वह राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हो जाते हैं। वह शैव मत के अनुयायी थे, ये भी करेक्ट हो जाता है। वह शैव मत के अनुयायी हो जाते हैं। वह शैव मत के अनुयायी, तो ये आपका गलत हो जाएगा, वो जो है शैव मत के अनुयायी नहीं थे। और ये हो जाते हैं आपके जैन धर्म के अनुयायी। ठीक है, आपसे पूछेगा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। उनकी प्रसिद्धि कृति कन्नड़ भाषा में रचित कवि राजमार्ग में है, ये करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने मालखेड़ नगर में राष्ट्रकूट राजधानी का निर्माण कराया, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो केवल एक बी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर में करवाया था वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण, तो ये कराया गया है राजराजा प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऋग्वेदिक आर्य किसके द्वारा शासित थे? जो ऋग्वेदिक आर्य हैं वो किसके द्वारा शासित थे? तो ये हो जाते हैं वृद्धजनों द्वारा शासन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न कथनों में से कौन से लौह युग के चित्रित मृतभांड PGW संस्कृति के संबंध में सही नहीं है? कौन से हो जाएंगे जो सही नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस काल के लोग मिट्टी से बने कटोरे और चित्रित भूरे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चित्रित भूरे मृतभांड स्थल पूर्वी यूपी बिहार के निकटवर्ती इलाकों में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। ये आपके पूर्वी यूपी बिहार के निकट इलाकों में स्थित नहीं है। ये कहाँ स्थित हो जाएंगे? तो ये हो जाते हैं आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इस क्षेत्र में जो है ये हो जाते हैं, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस युग के लोग लोहे के हथियारों का भी इस्तेमाल करते थे, ये करेक्ट हो जाएगा। इस काल में कई जनजातीय समूह राज्यों का उल्लेख मिलता है, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल बी हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं है। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले दिया गया आपका सूची 1 में जो दिए गए हैं उपनिषद, और इधर आपकी व्याख्या दी गई है। तो ऐत्रेय की बात करेंगे, जो ऐत्रेय ब्राह्मण हो जाता है, तो जो ऐत्रेय उपनिषद हो जाता है, तो यह हो जाता है आपका आत्मा और चेतना की उत्पत्ति के लिए। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका यहाँ पर करेक्ट। छांदोग्य की बात की गई है, तो यह जो है मंत्रों का जो है एक लय सहित जो है एक जाप हो जाएगा। और कठ की बात की गई है, नचिकेता और यम की जो है कथा जो है ये आपकी कठोपनिषद में आपको देखने को मिल जाएगी। मुंडक की बात करेंगे, मुंडक से लिया गया है आपका सत्यमेव जयते मंत्र का जो वर्णन है ये आपका लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तो इस तरह से आपके सभी जो है यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं, और ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा।
निम्नलिखित में किस सम्राट को अमित्रघात कहा जाता था? अमित्रघात कहा जाता था किस सम्राट को? तो अमित्रघात कहा जाता था बिंदुसार को। ठीक है, ये अशोक के पिता हो जाते हैं बिंदुसार। तो बिंदुसार को कहा जाता था, अशोक को कहा जाता था देवानाम प्रिय। मौर्य प्रशासन के तहत भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों के एक वर्ग को क्या कहा जाता था? एक वर्ग को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था एग्रोनोमोई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कहा जाता था मौर्य प्रशासन के तहत भूमि कर एकत्रित करने वाले को। बेसनगर स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में से किसने स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया है? किसने स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया था? तो ये किया गया था आपका हेलियोडोरस को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न कथनों में से कौन सा इंडो ग्रीक शासक मेनेंडर के संबंध में सही है? मेनेंडर के संबंध में सही है। तो उनकी राजधानी साकल में थी, तो ये करेक्ट हो जाएगा मेनेंडर के संबंध में। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पानो मिलिंद और नागसेन के बीच का एक दार्शनिक वाद विवाद है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका हो जाता है मिलिंद पानो मिलिंद और नागसेन के बीच का एक वाद विवाद बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पानो में। तो दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में। एक और दो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। कुषाण वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों पर स्वयं को माहेश्वर घोषित किया था? किसने किया था स्वयं को माहेश्वर घोषित? तो ये किया था विमकड़न फिशेस ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंधित नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा गया था गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंधित अभिलेख? तो ये लिखा गया था आपका प्राकृतिक में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कोड का जो है सही उत्तर से आपको चुनना है। तो सबसे पहले दिखाया गया है संगम युग की जो भूमि विभाजन है और भूमि के प्रकार इधर दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो कुरुंजी है, तो कुरुंजी हो जाती है पहाड़ी भूमि, इसको कहा जाता है कुरुंजी को। ठीक है, एक का दो हो जाएगा। पाले, पाले किसको कहा जाएगा? तो पाले हो जाता है रेगिस्तान को कहा जाता है, यानी मरुस्थल को। मुलालाई हो जाता है ये आपका चारागांव को कहा जाएगा। और नैथल कहा जाता है ये आपका जो तटीय हो जाते हैं उनको नैथल कहा जाएगा। आपसे पूछेगा कौन सा सही है, तो बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? जो पांड्य साम्राज्य है उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पांड्य साम्राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है ये हो जाता है आपका मछली। मौर्योत्तर काल में सिरेनी या सिरेनी थे? सिरेनी या फिर सिरेनी क्या थे मौर्योत्तर काल में? तो ये हो जाते हैं व्यापारियों का एक समूह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? समुद्रगुप्त को कहा गया है भारत का नेपोलियन। तो ये कहा गया है V.A. स्मिथ के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक वराहमिहिर द्वारा लिखी गई है? वराहमिहिर द्वारा लिखी गई है पुस्तक, तो इसका नाम हो जाता है पंच सिद्धांतिका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अजंता गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्य किस वाकाटक राजा के संरक्षण में बनाए गए थे? अजंता गुफा के जो शैलकृत बौद्ध विहार हैं वो किस राजा के संरक्षण में बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं हरिसेन के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक भागों पर विचार कीजिए और छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई तक व्यवस्थित कीजिए। सबसे बड़ी इकाई तक जो है उनको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आ जाती है आपकी ग्राम, ये 1 नंबर पर आ जाएगा। 2 नंबर पर आपके आ जाते हैं वित्त, विधि।
और 3 नंबर पर आपका आ जाता है विषय और 4 नंबर पर आज की आ जाती है भुक्ति। तो इस तरह से आपका आ जाएगा पहले 2 4 3 1, 2 4 3 1 दिया गया आपका ऑप्शन नंबर ए में। निम्नलिखित में कौन बीजगणित के जनक और भारत के सबसे पहले ज्ञात खगोल शास्त्री हैं? बीजगणित के जनक और भारत के सबसे पहले खगोल शास्त्री कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आर्यभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? कौन सा हो जाएगा 16 महाजनपदों में से जो एक नहीं है? तो ये हो जाता है कौशाम्बी। ये आपका 16 जनपदों में से एक नहीं है। गांधार, पांचाल, काम्बोज ये सभी जो है 16 महाजनपदों में से हो जाएंगे। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उपयोग आपको करके सही आंसर तक पहुंचना है। सूची 1 में आपके महाजनपद और अधिकारी दिए गए हैं और सूची 2 में आपके दिए गए हैं जो संबंधित इनसे कार्य हैं। तो व्यवहारिक की बात करेंगे। सबसे पहले जो व्यवहारिक है ये आपका हो जाता है न्याय से संबंधित। सर्वाधक ये आपका सामान्य मसाले से संबंधित हो जाएगा। गणक हो जाता है मुख्य लेखाकार और भाग 2 हो जाता है भाग का संग्रहकार। तो इस तरह से ए का 2 हो जाएगा, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तेलुगु कीर्ति अमुक्तमाल्यदा के लेखक कौन थे? अमुक्तमाल्यदा के लेखक तो ये हो जाता है कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में किस साम्राज्य से संबंधित है? किस साम्राज्य से संबंधित है जो तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति? तो ये संबंधित हो जाती है आपकी चोल साम्राज्य से। निम्नलिखित कौन बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है? कौन है जो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाती है जो हर्षचरित है। ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है इंडिविजुअल करके। क्वेश्चन आपसे दे दिया जाएगा कि बाणभट्ट के द्वारा कौन सी रचित है या फिर हर्षचरित के द्वारा, हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखी गई है। और एक हो जाती है आपकी पार्वती परिणय। ये भी जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो ये हो जाता है यहाँ पर 1 और 2, डी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं आपको बताना कौन सा सही नहीं है। तो अजमेर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण का श्रेय उनको दिया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। अजमेर में जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसके निर्माण का श्रेय उनको नहीं दिया जाएगा। तो ये आपका गलत हो जाता है क्योंकि ये जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ये आपकी अजमेर में नहीं है, ये आपकी हो जाती है दिल्ली में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया, ये सही हो जाएगा। उन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हसन निजामी और फखरुद्दीन उसके शासनकाल में आश्रय प्राप्त लेखक थे, ये भी करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा जो है यहाँ पर सही नहीं है, तो केवल ए हो जाएगा जो यहाँ पर आपका सही नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है एकता प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? नहीं आपसे सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो यह कृषि पर कर लगाने की प्रथा थी जो एकता प्रणाली है, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो है कृषि पर कर लगाने की एक प्रथा हो जाती है। इसमें वंशानुगत के प्रावधान थे, तो ये गलत यहाँ पर माना जाएगा। इसमें वंशानुगत के प्रावधान नहीं थे। इसके अंतर्गत एक अधिकारी को वेतन के बदले क्षेत्र के राजस्व का अनुदान दिया जाता था, ये करेक्ट हो जाता है। और इसके सल्तनत के दूरस्थ हिस्से को केंद्र सरकार से जोड़ने की सहायता थी, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो केवल बी हो जाएगा जो आपका सही नहीं है। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? सैयद वंश का संस्थापक कौन था?
तो ये हो जाता है खिज्र खान, ये सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वह नक्शबंदिया सूफी ख्वाजा उब्दिल दुर्रा अहरार के अनुयायी था, ये आपका करेक्ट हो जाता है। चंदेरी का युद्ध हुआ था आपका 1527 ईस्वी में बाबर और मालवा के राजपूत शासक मैदिनी राय के बीच में। चंदेरी का युद्ध 1557 में हो जाता है, तो ये भी आपका 1527 में हो जाता है, ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये लड़ा गया था बाबर और मैदिनी राय के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों करेक्ट आपके हो जाते हैं और दोनों ही दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है, यहाँ भी आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है। हुमायूं ने लाहौर में जमाली मस्जिद एवं ईशा मस्जिद का निर्माण कराया था, यह आपका गलत हो जाता है। हुमायूं ने कराया था, ये लाहौर में नहीं कराया था, ये कराया था आपका दिल्ली में। ठीक है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने रोहतास किला बनवाया जो पाकिस्तान में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका सही हो गया है, दूसरा आपका यहाँ पर गलत हो गया है। पहला आपका गलत हो गया है, दूसरा सही हो गया है। शेरशाह सूरी के समय मौजा प्रशासन का निम्नोक्त स्तर था, ये भी करेक्ट हो जाता है। हुमायूं का मकबरा 1570 में बनवाया गया था और 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, जो आपका संबंधित नहीं है। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो थॉमस रोन के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था, अकबर की बात हो रही है। तो अकबर के दरबार में पहला आने वाला था आपका थॉमस रो नहीं था, ये था आपका रॉल्फ फिंच। ठीक है, ये था अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज, तो पहला आपका गलत हो जाता है। उनका अंतिम अभियान 1601 में गोलकुंडा के विरुद्ध था, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत माना जाएगा। उनका जो अंतिम अभियान है वो था आपका असीरगढ़ में। ठीक है, कहाँ था, तो ये हो जाता है आपका असीरगढ़ का जो किला था वहाँ पर हो जाता है 1601 ईस्वी में, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो दोनों आपके गलत हो जाते हैं यहाँ पर तो, और ये हो जाएगा आपका ना तो एक सही है और ना ही आपका दूसरा सही है। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का भी चुनाव करिए। तो ये हो जाएगा जो वाक्यनवीस है, ये आपकी समाचार निवारण करने वाले हो जाते हैं। एक हो जाता है जो दरोगा या डॉग है, ये आपके हो जाते हैं संचार माध्यम से संबंधित। मुकद्दम की बात की गई है तो ये आपके हो जाते हैं ग्राम के मुखिया से संबंधित। तो इस तरह से ए का आपका हो जाता है यहाँ पर 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन अकबर के भू राजस्व प्रशासन के बारे में सही नहीं है। नहीं आपसे पूछा गया यहाँ पर भी। अकबर ने दहसाला भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। चादर भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो चादर भूमि है उस पर प्रत्येक वर्ष जो है खेती नहीं की जाती थी। अकबर ने किसानों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था, ये भी करेक्ट हो जाता है। बटाई या गल्ला बख्शी भू राजस्व के मूल्यांकन प्रणालियों में से एक थी, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा जो है यहाँ पर सही नहीं है, तो केवल बी हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ भी पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गोविंद देव मंदिर ये आपका नासिक में नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, गोविंद देव मंदिर जो है ये आपका हो जाता है वृंदावन में। कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा वृंदावन में, और वृंदावन हो जाता है आपका मथुरा में। मथुरा हो जाता है यूपी में। बीबी का मकबरा ये आपका हो जाता है औरंगाबाद में।
एतमादुल्ला ये आपका आगरा में हो जाएगा। पंचमहल हो जाता फतेहपुर सीकरी में। तो इस तरह से आपसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ए हो जाएगा जो यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया गया है तो ये किया गया था अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है। ठीक है, यहाँ भी आपको देख लेना सही कौन सा है। तो सही देख लेते हैं। डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली व्यापारी था जो राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। डोमिंगो पायस हो जाता है, एक पुर्तगाली व्यापारी ये माना जाता है। ठीक है, और ये आया था आपका जो कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान। फ्रेकोइस बर्नियर ने मुगल शहरों को कैंप टाउन के रूप में वर्णित किया था। तो ये भी करेक्ट हो जाता है। जो फ्रेंकोइस है बर्नियर है, मुगल शहरों को कैंप टाउन के रूप में उन्होंने वर्णित किया है। तो इस तरह से दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे और दोनों सही दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। सूफीवाद में सुहर का अर्थ है। सूफीवाद में जो सुहर है उसका क्या अर्थ है? तो सुहर का जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है आपका सही सूर्णता का पालन करना। और भय का प्रतीक को कहा जाता है यहाँ पर खौफ। ठीक है, ये भय का प्रतीक हो जाता है। गरीबी, गरीबी को कहा जाएगा आपका फक्र। ठीक है, कुछ इस तरह के वर्ड होते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए जो समर्पण है तो ये हो जाता है, इसको कहा जाएगा रिजा। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्पण। मराठा स्थानीय और प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में आरोही क्रम का में कौन निम्नलिखित में से सही क्रम है? आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो ये हो जाता है सबसे पहले आपका मौजा आ जाएगा, फिर परगना, तरफ, डांग, प्रांत और फिर प्रांत। सबसे बड़ा जो है होता था आपका प्रांत। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मोदी लिपि का उपयोग निम्नलिखित में से दस्तावेजों में किया था। मोदी लिपि का उपयोग किया था किस दस्तावेजों में? तो ये किया गया है आपका मराठा में। ठीक है, मराठा जो लिपि है उसमें किया गया था आपका मोदी लिपि का प्रयोग। निम्नलिखित में कौन विद्वान दर्शन सुमेलित नहीं है? कौन से हो जाएंगे विद्वानों के दर्शन जो आपके यहाँ पर सुमेलित नहीं दिए गए हैं? तो शंकराचार्य जो है ये आपके अद्वैतवाद से संबंधित हो जाते हैं। रामानुज आपके विशिष्ट अद्वैतवाद से संबंधित हो जाते हैं। निम्बाकाचार्य हैं वे द्वैताद्वैतवाद से संबंधित हो जाते हैं। और वल्लभाचार्य जो है ये आपके द्वैत से संबंधित नहीं है। ये आपके गलत हो जाएंगे। जो आपके हो जाते हैं वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य हो जाते हैं ये आपके शुद्ध जो है शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो हैं सही हैं? कौन से हो जाएंगे जो सही हैं? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की हार के साथ समाप्त हुआ। तो ये तो आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है वो अंग्रेजों की हार के साथ जो है समाप्त नहीं हुआ था। इसमें जो है ये 1.5 वर्ष तक चलता रहा और हैदर ने अपनी रणनीति बदल दी थी और हैदर के साथ जो है एक यहाँ पर संधि हो गई थी हैदर के साथ में। तो ये जो है हार के साथ समाप्त नहीं हुआ है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हैदर अली को पराजित कर दिया था। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। हैदर अली को पराजित नहीं किया था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। यहाँ जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है मराठा निजाम के साथ गठबंधन कर लिया गया था। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पर। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में किया गया था, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित। चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध उसमें आर्थर वेसेली ने नेतृत्व में अंग्रेजों के श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान को पराजित किया था। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है 1799 में हो जाता है। तो इसमें जो है आपका श्रीरंगपट्टनम के जो संधि थी उसके साथ जो है ये समाप्त हो जाता है। आपसे पूछा है कौन सा सही है, तो केवल सी हो जाएगा जो यहाँ पर सही दिया गया है। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और उनके कालक्रमों के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो आ जाएगा यहाँ पर पिंडारी का युद्ध। तो पिंडारी का युद्ध कब हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 1817 ईस्वी में। ठीक है, 1817 ईस्वी में हो जाता है पिंडारी का युद्ध। आर्केट का युद्ध हो जाएगा, ये हो जाता है 1751 में। सिख आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सिख आंदोलन के बारे में कौन सा सत्य कथन हो जाएगा, और यहाँ आपको बताना कौन सा इनमें से सत्य हो जाएगा। तो सत्य हो जाता है केवल इसमें से आपका गुरु हरगोविंद ने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की थी। यह आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, बाकी सभी आपके यहाँ पर गलत हो जाते हैं। शिवाजी के शासनकाल में सर नौबत था। क्या था सर नौबत, तो सर नौबत हो जाता है एक सैन्य कमांडर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में किसी मुगल सम्राट को कर देना बंद कर दिया था। बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से किसने मुगल सम्राट को कर देना बंद कर दिया था, तो ये कर दिया था अली वर्दी खान ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी राज्य नहीं है जो उत्तरकालीन मुगल शासकों के दौरान अस्तित्व में आया था। कौन हो जाता है जो मुगल शासकों के दौरान अस्तित्व में आया था, तो ये हो जाता है मैसूर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अहमदनगर सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो अहमदनगर सल्तनत की जो स्थापना है वो की जाती है आपकी मुकम्मल खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से नागालपुरम का संस्थापक कौन था, जो नागालपुरम का संस्थापक था वो कौन हो जाता है, तो ये हो जाता है कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नागालपुरम का संस्थापक हो जाता है आपका कृष्ण देव राय। गोलकुंडा सल्तनत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था। गोलकुंडा पर किस राजवंश का शासन था, तो ये हो जाता है कुतुब शाही राजवंश का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही हो जाएगा बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन अहमद शाह के प्रशासन का सामंतवादी प्रारूप अपनाया था। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक आपका सही हो जाएगा। दौलताबाद के निकट फिरोज शाह बहमनी द्वारा एक वैधशाला बनवाई गई थी। ये भी करेक्ट हो जाता है, एक वैधशाला बनवाई गई थी और बहमनी राज्य द्वारा दौलताबाद के निकट। तो दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं और दोनों करेक्ट दिए गए हैं, एक और दो दोनों आपके सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा देश हॉकी कप 2023 का प्रथम उपविजेता रहा था। उपविजेता रहा था प्रथम, तो ये रहा था आपका बेल्जियम, और बेल्जियम को हराकर जो है जर्मनी ने जीता था। जर्मनी जो है ये आपका हो जाता है विजेता हॉकी विश्व कप 2023 का। निम्नलिखित में किसी स्थान पर भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। पहला हो जाता है भारत का, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये जो स्थापित किया गया है शिलोंग में। ठीक है, शिलोंग में ये जो है स्थापित आपका किया गया है। भारत के 78वें ग्रांड मास्टर कौन बने थे। भारत के 78वें ग्रांड मास्टर,
तो ये बन जाते हैं कौस्तुभ चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित पदक विजेताओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पदक विजेताओं पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है मुलायम सिंह यादव को, श्रीनिवास वर्धन को और जाकिर हुसैन को। तीनों को जो है यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में किस स्थान पर विश्व का पहला ताड़पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया है? पहला हो जाता है ताड़पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है केरल में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम जिले में ही हो जाता है ताड़पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर टेंट सिटी का उद्घाटन किया है? टेंट सिटी का उद्घाटन कहाँ किया है भारतीय प्रधानमंत्री ने? तो ये किया गया है आपका वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित किस राज्य को पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित किया गया है? किस राज्य को पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित किया गया है? तो ये किया गया है केरल को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया है आपका इंदौर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो संचालन हुआ है? पहली हो जाती है किस नदी के नीचे अंडर वाटर मेट्रो रेल? तो ये हो जाती है आपकी हुगली में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सियोम ब्रिज का निर्माण किया गया है। जो सियोम ब्रिज है उसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा। तमो लोसर द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। तमो लोसर द्वारा मनाया जाता है प्रमुख त्यौहार, तो ये मनाया जाता है आपका नेपालियों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? पहला हो जाता है संविधान साक्षर जिला। तो ये बन जाता है आपका कोल्लम। और कोल्लम कहाँ हो जाएगा? तो भारतीय जिला हो जाता है कोल्लम, और ये देश का पहला संविधान साक्षर जिला भी बन जाता है, और ये स्थित है आपका केरल में। विश्व का सबसे बड़ा पूर्ण क्षमता वाला हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। सबसे बड़ा पूर्ण क्षमता वाला हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन तो ये किया गया है राउरकेला में। ठीक है, राउरकेला में किया गया है, और ये हो जाता है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, और ये सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा क्षमता वाला हॉकी स्टेडियम हो जाता है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है इसके नाम को जो है भेजा गया है। ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका उड़ीसा में। निम्नलिखित में किस शहर को आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो आंध्र प्रदेश की जो नवीन राजधानी ये हो जाती है विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस देश ने हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है, तो ये किया गया है आपका क्रोएशिया को। हाल ही में मिसाइल पृथ्वी सेकंड खबरों में थी, यह है क्या हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाता है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल हो जाती है आपकी पृथ्वी सेकंड। एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में निम्नलिखित में कौन दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं? सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये हो जाते हैं शुभमन गिल। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शहर काला घोड़ा महोत्सव
कला महोत्सव से संबंधित है? काला घोड़ा कला महोत्सव से संबंधित हो जाएगा आपका मुंबई। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व अपने क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कौन सा व्यक्तित्व हो जाएगा जो अपने क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कनक रेले ये आपका मोहिनी अट्टम से संबंधित हो जाता है। जैसलिन एलनिन ये आपका लॉन्ग जंपर हो जाते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो तोमर हैं ये आपके भारतीय खेल निशानेबाजी से संबंधित हो जाते हैं। और रचित रविंद्र ये आपके शतरंज से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाता है गलत। रचित रविंद्र जो है ये आपके हो जाते हैं क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, आपसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी हो जाएगा जो आपका करेक्ट हो जाएगा। विघ्नेश AR खिलाड़ी हैं, जो विघ्नेश AR हैं ये किसके खिलाड़ी हो जाएंगे? तो ये हो जाते हैं शतरंज के खिलाड़ी। निम्नलिखित में से किसने विक्ट्री सिटी उपन्यास लिखा है? विक्ट्री सिटी उपन्यास लिखा है तो ये लिखा गया है सलमान रुश्दी के द्वारा। याया तुसो झील हाल ही में चर्चा में रही है, स्थित है। याया तुसो झील हाल ही में चर्चा में रही है तो ये स्थित हो जाती है आपकी लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस स्थान पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं? तो लिथियम के जो भंडार हैं ये पाए गए हैं आपके रियासी में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के जो रियासी ज़िला है उसमें पाए गए हैं आपके लिथियम के भंडार। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नया नाम है? क्या नाम हो जाता है राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का? तो ये हो जाता है अमृत उद्यान। भारी भूकंप के दौरान तुर्की तथा सीरिया की सहायता के लिए भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो ये किया गया था ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, सीरिया की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उपन्यास लिखा गया है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उपन्यास लिखा गया है तो ये लिखा गया है मेघनाथ देसाई के द्वारा। तर्कस अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया था? जो तर्कस अभ्यास है वो किसके बीच आयोजित किया गया था? तो ये किया गया है भारतीय सुरक्षा गारद यानी LSG और अमेरिकी विशेष बल जो SOF होता है, इनके बीच में जो है ये किया गया है। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा कंप्लीट होता है। और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख के बता सकते हैं। इसके अगर आप और प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।